हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी सुजीत कुमार स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम सभी इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की हिंदी दिगंत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और पाठ्य पुस्तक में इसमें अब क्या पढ़ना है उसको जो है हम यहाँ समझते चलेंगे, जानते चलेंगे। पिछले वीडियो में मैंने दिगंत का परिचय आप लोगों को बताया था और ये भी बताया था कि दिगंत के अंतर्गत हम जो है गद्य और पद्य दो तरह के रचनाएं पढ़ते हैं, दो तरह की रचनाएं पढ़ते हैं। गद्य में जो है 13 पाठ पढ़ने हैं, पद्य में 13 पाठ पढ़ने हैं। गद्य के 13 पाठों का जो है परिचय मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। उस पाठ का शीर्षक अर्थात पाठ का नाम, उस पाठ के विधा, किस विधा की रचना है और उसके रचनाकार का नाम मैंने आपको बता दिया है। अब जो मैं सिलेबस की तरफ आगे बढ़ चलूंगा। इसमें जो सबसे पहला हमारा जो पाठ आता है वो है बातचीत निबंध। तो बातचीत निबंध से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें से किस तरह के प्रश्न निकलकर हमारे सामने आएंगे, हम उसमें के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। बातचीत निबंध से अगर लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है उसे कैसे हल करेंगे। बातचीत निबंध से अगर कोई दीर्घोत्तरीय या व्याख्या स्तर के जो प्रश्न पूछते हैं उसे हम कैसे हल करेंगे। इन सभी चीजों को हम एक एक कर जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जो है हम बातचीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसका विवरण जो है हम जानेंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न निकल कर आएंगे इसको हम समझते चले। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और मैं तो चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को देखते के दौरान ही याद भी करते चलें। हम हर चीज को अगर लिखनी अच्छी बात है, लिख कर रखेंगे या लिख करके उसको संचित करते चलेंगे या बाद के भरोसे छोड़ते चलेंगे या परीक्षा जब नजदीक होगी तब सोचेंगे कि उस समय याद कर लेंगे तो एक बहुत बोझ हो जाएगा हमारे मस्तिष्क पर। तो क्यों ना हम इस वीडियो के माध्यम से, हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हिंदी जैसे विषय को सहज करके और आसान करके आपको पढ़ाना और आपके सामने उन तथ्यों को प्रस्तुत करना जिससे आप हिंदी की एक बेहतर तैयारी कर सकें। हिंदी जो है आपको बोझ न लगे, आप इसकी परीक्षा अच्छे से लिख सकें, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और इसी उद्देश्य से मैं एक एक वीडियो आप लोगों के सामने उपस्थित करते रहूंगा, प्रस्तुत करते रहूंगा। सबसे पहला जो है प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि बातचीत शीर्षक पाठ किस विधा की रचना है। तो हमने पहले भी बताया था कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है, बातचीत शीर्षक पाठ जो निबंध है, वैसे हिंदी की कई विधाएं हैं। हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि हिंदी की कई विधा है जिसमें कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा आदि कई सारी विधाएं आती हैं। उसी में से बातचीत जो है निबंध है। एक प्रश्न हमारे सामने ये भी उपस्थित है कि बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है, ये अच्छी बात है। अब जो है बालकृष्ण भट्ट जो है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट कि हिंदी के किस युग के साहित्यकार हैं या किस युग के रचनाकार हैं। कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार या कोई भी कवि हिंदी के किसी न किसी युग का या किसी न किसी समय का रचनाकार रहा है। वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास जब मैं कभी आप लोगों को किसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं, उनका समय कब से कब तक माना जाता है और उस काल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन लोग हुए हैं, ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो मैं बता देना चाहता हूँ कि बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी के भारतेंदु युग के रचनाकार है। अब ये भारतेंदु युग क्या है, तो भारतेंदु युग जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रादुर्भाव जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का परिवर्तन हुआ और उन्हीं के नाम से इस युग का नामकरण भी हुआ भारतेंदु युग। अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। माँ जो है पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कृत महिला थी और पिताजी व्यापारी थे और इनकी माँ ने ही इनके मन में पढ़ने लिखने की रुचि जगाई थी। हमने ये बात जरूर हम दिमाग में रखेंगे हम सभी कि माँ जो है किसी भी के लिए, चाहे आपकी हो या हमारी हो, किसी की माँ हो या किसी भी बच्चे की माँ हो, सबसे पहली गुरु और सबसे पहला अगर कोई मार्गदर्शक होती है तो वो माँ ही होती है। माँ ही जो है हमारे मन में, हमारे हृदय में हर चीज का बीजारोपण करती है, चाहे वो किसी तरह के ज्ञान का हो या किसी तरह की सीख का हो या किसी तरह की समझ का हो। तो एक प्रश्न ये भी हमारे सामने आता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई थी, तो उनकी माँ ने जो है उनके मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। एक प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इनका निवास स्थान इलाहाबाद, निवास स्थान जहाँ मतलब ही रहे थे तो इलाहाबाद है, लेकिन इलाहाबाद का वर्तमान नाम जो है प्रयागराज हो गया है। अब इलाहाबाद जो है नाम हम पुराना नाम कह सकते हैं, नया नाम इसका प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
एक पत्रिका, मासिक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। और ये प्रश्न प्राय पूछता है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो याद रखेंगे कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंधों की रचना की, ये भी एक प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंधों की रचना की। तो बालकृष्ण भट्ट एक बहुत बड़े समर्थ निबंधकार थे। उन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की थी। 1000 निबंध लिखना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। ये कोई साधारण निबंधकार नहीं माने जाएंगे, उच्च कोटि के निबंधकार माने जाते हैं। भारतेंदु जी के साहित्यकारों में इनका स्थान जो है उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है कि बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। ये उलझा हुआ प्रश्न है। किसी भी रचनाकार की बहुत सारी रचनाएं, किसी की कहानियां बहुत है, किसी के नाटक बहुत है, किसी के उपन्यास बहुत है, एकांकी है। तो कैसे हम जो है इनकी रचनाओं को याद रखें। तो हमने रचनाओं को लिख दिया है, वैसे तो मैंने सारी रचनाओं को लिख दिया है, लेकिन एक अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अभ्यास करें तो हम याद कर सकते हैं। वैसे बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास जो है रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, गुप्त वैरी है, 100 अजान एक सुजान है, रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी है, सद्भाव का अभाव, ये सभी उनके उपन्यास की रचनाएं हैं। बालकृष्ण भट्ट जो एक श्रेष्ठ नाटककार भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी खुद एक बहुत बड़े नाटककार थे। आप लोगों ने भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, वो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे मतलब श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में गिने जाते हैं। 11 में इनकी कविता आप लोगों ने भारत दुर्दशा पढ़ी भी होगी। दिगंत के भाग 1 में भारत दुर्दशा कविता मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो उसी भारतेंदु जी के ये जो है श्रेष्ठ उपन्यासकार या नाटककार या निबंधकार जाने जाते हैं। तो इनके कई सारे नाटक हैं। एक सबसे पहले इनका नाटक का नाम आता है पद्मावती। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, एक रचना पद्मावत है और यहाँ पद्मावती है। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और यह ध्यान रखिएगा लोग कि सबसे पहला हमारे हिंदी में जो काव्य खंड जब हम लोग पढ़ेंगे या पद्य खंड की जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला कड़बक जो है हमें मलिक मोहम्मद जायसी का ही पढ़ना है। और वो कड़बक जो है उनकी रचना पद्मावत से ही ली गई है। तो पद्मावत उनकी जायसी की रचना है, जिसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो इनकी रचना क्या है, पद्मावती है। यह अंतर जरूर ध्यान में रखेंगे, पद्मावत और पद्मावती का। इसके अलावा इनके नाटक किराता अर्जुनीय है, वेड़ी संहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है, शिक्षादान है, चंद्रसेन है, सीता वनवास है, पतित पंचम है, मेघनाथ वध है, कट्टर सुम की एक नकल है, बृहनल्ला है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी है, भारतवर्ष और कली है, दो दूरदेशी है, एक रोगी और एक वैद्य है, रेल का विकट खेल है, बाल विवाह आदि इनके क्या है, नाटक है। प्रहसन में, प्रहसन कह सकते हैं एक तरह से मनोरंजन के लिए मंचन किया जाता था। पहले कॉमेडी एक तरह से हास्य प्रसंग होता था। तो उसी में इनके 3 प्रहसनों का उल्लेख मिलता है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन आदि। ये इनके क्या है, प्रहसन की रचना है। अब यहाँ अंतिम प्रश्न हमारे सामने है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? निधन अर्थात मृत्यु कब हुई थी? तो इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो ये हमारे सामने 11 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनको हम तैयार कर सकते हैं। किसी दूसरे वीडियो में मैं जो है इसके लघुतरीय प्रश्नों को या इस पाठ में कौन कौन से मुख्य तथ्य आए हैं इस पर जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा। कह सकते हैं कि बातचीत के जो निचोड़ हैं उस निचोड़ को मैं प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी हम देखेंगे, जानेंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी जो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि विस्मृत न हो। और इसके बाद जो है किसी दूसरे वीडियो में मैं जो है आप लोगों को इसके पार्ट 2, ये पार्ट 1 बातचीत का पार्ट 1 ये ऑब्जेक्टिव हो गया। पार्ट 2 जब इसका आएगा तो उसमें मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दृष्टिकोण, विषयनिष्ठ प्रश्न के दृष्टिकोण से आप लोगों को एक समग्र तैयारी देने का प्रस्तुत करूंगा। फिर हम लोग जो है एक गद्य पाठ जब हम लोग पढ़ लेंगे तो एक पद का विवरण जानेंगे, पद पाठ पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले जायसी का कड़बक हम लोग पढ़ेंगे, पद्मावत की कहानी जानेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। और एक एक करके मैं हिंदी के प्राय सभी पाठों को पढ़ाने का, बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोग अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो इस हिंदी से जुड़े हुए ही प्रश्न कीजिए, किसी दूसरे विषय से प्रश्न आप न कीजिए या कोई ऐसे कमेंट न कीजिए जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव हो।
और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप हिंदी बहुत सहज और आसान ढंग से पढ़ पाएंगे। मैं आप लोग को एक एक करके पढ़ाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।